पुलिस वाले की आपबीती भाग 3। अब कहानी सबसे खतरनाक मोड़ में प्रवेश करती है। तारांकन ऑनकमिंग पुलिस का धीमी चाल वाला साया भाग 3। नाम का रहस्य और वह रात जिसने सब बदल दिया। पिछले हिस्से में जहां मैं बेहोश हुआ था, कहानी वहीं से शुरू होती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक होश आया, लेकिन मैं वहां नहीं था। जब होश आया तो मैं सिंचाई भवन में नहीं था। मैं अपनी ही पुलिस चौकी के स्टोर रूम में पड़ा था। ये कमरा सालों से बंद था। अंदर पुरानी डायरियां, जंग लगे हथकड़ी, टूटी कुर्सियां। मुझे याद नहीं था कि मुझे यहाँ कौन लाया, लेकिन कमरे के कांच पर कोयले से लिखा था, नाम अधूरा छोड़ा तो मैं पूरा कर दूंगा। मेरी सांसें रुक गईं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2 स्टोर रूम की अजीब डायरी। कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। फटे कवर पर लिखा था, देवेंद्र दास चौकीदार 1978। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने डायरी खोली। पहले ही पेज पर लिखा था, ग्रेटर देन जिसका नाम देवेंद्र है, वह मेरा उधारी है। मेरा नाम भी अधूरा रखा गया था, देवेंद्र दास। मौत के बाद भी कोई पूरा नहीं बोलता। अधूरे नाम की आत्मा कभी शांत नहीं होती। मुझे समझ आ गया कि वह मेरी तरफ क्यों आया था। हम दोनों के नाम की शुरुआत एक जैसी थी, देवेंद्र। वह चाहता था कि कोई उसका नाम पूरी श्रद्धा से पूरा बोले, ताकि उसका भटकना खत्म हो सके। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3 अचानक कमरे की दीवार पर उभरते अक्षर। डायरी पढ़ ही रहा था कि कमरे की दीवार पर धीरे धीरे, जैसे कोई उंगली से खुरच रहा हो, दे वे नद अधूरे शब्द उभरने लगे। फिर वही धीमी आवाज, बाकी तुम बोला पूरा। मेरे पैरों के नीचे जमीन सर्द हो गई। मैंने घबराते घबराते कहा, देवेंद्र दास। सन्नाटा। कुछ पल बाद दीवार पर पूरा नाम उभर गया। अचानक कमरे की हवा हल्की हो गई। सांसें सामान्य होने लगी। मुझे लगा शायद वह शांत हो गया है, लेकिन सिर्फ 5 सेकंड बाद मेरी गर्दन के पीछे किसी बर्फीली उंगली का स्पर्श हुआ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4 अब तुम्हारा नाम अधूरा है। मैंने मुड़कर देखा। वह बूढ़ा मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। अब उसका चेहरा शांत नहीं, पहले से भी ज्यादा विकृत। गाल जगह जगह फट चुके थे। उसने कहा, मेरा नाम पूरा हुआ, अब तुम्हारा अधूरा हो गया। मैंने डर के मारे पूछा, का क्या मतलब? वह बोला, जिसका नाम मेरे जैसा शुरू हो, वह मेरी जगह लेता है। मिट्टी की तरह आवाज खुरदुरी थी। आज से तुम भटकने वाले हो। मैं नहीं। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 5 आखिरी कोशिश, नाम बदलना। मैं पागलों की तरह चौकी की तरफ भागा। सीधा स्टेशन आकर थानेदार के कमरे में घुसा। मैंने कहा, साहब, मेरा नाम बदलवा दो, अभी दर्ज करा दो। थानेदार ने चौंक कर पूछा, क्या पागलपन है ये, देवेंद्र? मैंने कांपते हुए कहा, मेरा नाम खतरे में है साहब। मुझे दूसरा नाम चाहिए। इतने में स्टोर रूम से सिपाही भागता हुआ आया। साहब, कमरे की दीवार पर कुछ लिखा हुआ है। सब भागकर वहां पहुंचे। दीवार पर कोयले से लिखा था, ये सिर्फ उसी को दिखाई देगा जिसका नाम अधूरा है। बाकी सबको दीवार साफ दिख रही थी, लेकिन मुझे वही अक्षर जलते हुए दिखाई दे रहे थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6 रात जब उसने फिर पुकारा। उस रात मैं ड्यूटी रूम में अकेला बैठा था। थक गया था, डरा हुआ था। नाम बदलने की फाइल अगले दिन की थी। करीब रात के 3:11 पर कमरे की छत पर फिर वही आवाज शुरू हुई, ठक ठक ठक। धीमी, भारी, एक जैसी चाल। फिर उसका स्वर, थोड़ा और साफ, थोड़ा और करीब, दे वे नद अधूरा। मेरी आंखें डर से फट गईं। और फिर कमरे की ट्यूबलाइट झपकी और अचानक बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ उसकी आवाज आई, आज रात पूरा कर दूंगा। नीचे कमरे के दरवाजे का हैंडल खुद ब खुद घूमने लगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं भाग 4 भी लिखूं, जिसमें पता चलेगा उस रात दरवाजे के पीछे कौन था? क्या मैं नाम बदल कर बच पाया, या मैं वही बन गया जो 1978 वाला चौकीदार बना था? और उस धीमी चाल वाले साय का अंत हुआ या नहीं? बताएं, भाग 4 चाहिए।